29 मई 2022 पंजाब के मानसा जिले के मूसा गांव में शाम के करीब 5:30 बजे मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला अपने एक कजिन गुरप्रीत सिंह और एक दोस्त गुरविंदर सिंह के साथ अपनी बीमार मौसी का हालचाल जानने के लिए बरनाला जिले की ओर निकलते हैं। आमतौर पर वो बुलेट प्रूफ कार और सिक्योरिटी गार्ड्स के घेरे में सफर करते थे, लेकिन उस दिन वो बिना किसी सिक्योरिटी गार्ड के खुद महिंद्रा थार चलाते हुए घर से निकल जाते हैं। घर से कुछ ही दूरी पर उनके कुछ फैंस उनकी गाड़ी के पीछे दौड़ते हुए सेल्फी मांगने लगते हैं। सिद्धू अपने फैंस को नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो गाड़ी रोकते हैं और मुस्कुराते हुए उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं। लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि इन्हीं फैंस के बीच दो लोग ऐसे भी हैं जो फैंस के रूप में उनकी मौत का पैगाम बनकर आए हैं। असल में वो दोनों लोग पिछले कई दिनों से सिद्धू की हर हरकत पर नजर रख रहे थे, और जैसे ही सिद्धू मूसेवाला सेल्फी लेने के बाद आगे बढ़ते हैं, वो दोनों लोग उसी वक्त अपने आकाओं तक ये बात पहुंचा देते हैं कि सिद्धू आज बिना सिक्योरिटी के ट्रैवल कर रहे हैं। इसके तुरंत बाद एक बोलेरो और एक टोयोटा कोरोला कार सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी का पीछा करने लगती है। जैसे ही उनकी गाड़ी मूसा गांव से करीब 9 किलोमीटर दूर जवाहर के गांव के पास पहुंचती है, पीछा कर रही दोनों गाड़ियां उनका रास्ता ब्लॉक कर देती है। जब तक सिद्धू मूसेवाला कुछ समझ पाते, उससे पहले ही दोनों गाड़ियों से AK-47 और दूसरी बंदूक के लिए 6 लोग उतरते हैं और उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगते हैं। पूरा इलाका अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठता है और सिद्धू मूसेवाला भी बचाव में अपनी पिस्टल निकालकर शूटर्स पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। कुछ ही मिनटों में शूटर्स एक के बाद एक करीब 30 गोलियां सिद्धू मूसेवाला पर दाग देते हैं, जिनमें से 19 गोलियां उनके शरीर को छलनी कर देती है और उनकी मौत हो जाती है। थोड़ी ही देर में उनकी हत्या की खबर सुर्खियां बटोरने लगती है और पंजाब समेत पूरे देश में हंगामा मच जाता है। हर किसी के मन में एक ही सवाल था कि आखिर करोड़ों लोगों के चहेते सिद्धू मूसेवाला को केवल 28 साल की उम्र में दिन दहाड़े गोलियों से क्यों भून दिया गया? कौन था इस सनसनीखेज हत्या का मास्टरमाइंड और किन लोगों ने मिलकर इस पूरी साजिश को अंजाम दिया? सिद्धू मूसेवाला की कहानी 11 जून 1993 को शुरू होती है, जब पंजाब के मानसा जिले के छोटे से गांव मूसा में उनका जन्म हुआ था। उनका असली नाम शुभदीप सिंह सिद्धू था। उनके पिता बलकौर सिंह एक रिटायर्ड फौजी हैं, जबकि उनकी मां चरण कौर हाउसवाइफ हैं। शुभदीप सिंह सिद्धू का बचपन से ही म्यूजिक से काफी लगाव था और वो स्कूल के दिनों से ही सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेते थे। उन्हें हिप हॉप और रैप सॉन्ग्स लिखने और गाने में काफी मजा आता था और आगे चलकर वो इसी फील्ड में अपना बड़ा नाम बनाना चाहते थे। वो अमेरिकन रैपर टूपाक शाकुर को अपना गुरु मानते थे और अक्सर उन्हीं को आइडियलाइज करने की कोशिश करते थे। टूपाक शाकुर को रैप के जरिए सोशल इश्यूज उठाने के लिए जाना जाता था, लेकिन केवल 25 साल की उम्र में ही उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। प्राइमरी एजुकेशन के बाद शुभदीप सिंह सिद्धू का एडमिशन गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में करवाया गया। हालांकि उनका मन पढ़ाई में कम और म्यूजिक में ज्यादा लगता था, इसलिए ग्रेजुएशन के दौरान उन्होंने पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री से एज ए रैपर जुड़ने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। साल 2016 में इंजीनियरिंग के बाद वो अपने पेरेंट्स के कहने पर हायर स्टडीज के लिए कनाडा चले गए, जहां उन्होंने हम्बर कॉलेज और शेरिडन कॉलेज से पढ़ाई की। लेकिन यहाँ भी उनका मन पंजाबी म्यूजिक की तरफ ही खिंचा जा रहा था। इस दौरान वो ट्रेडिशनल पंजाबी सॉन्ग्स को हिप हॉप और रैप म्यूजिक के साथ इस तरह ब्लेंड करते कि वो पूरी तरह यूनिक म्यूजिक बन जाता था। वो इस बीच लगातार नए लिरिक्स भी लिखते थे, जिनमें एक नयापन था। कनाडा में रहते हुए ही उनका लिखा हुआ लाइसेंस नाम का पहला गाना रिलीज हुआ, जिसे निंजा ने गाया। उनकी क्रिएटिविटी की वजह से उन्हें काम मिलने लगा और अगले साल वो एज ए सिंगर भी मैदान में उतर गए। उन्होंने जी वैगन नाम का गाना गाया, जो इंस्टेंट पॉपुलर हो गया। इसके बाद 2017 में ही उनका सो हाई नाम का गाना आया, जिसने रिलीज होते ही सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए और वो यूथ के बीच जबरदस्त पॉपुलर हो गए। इतना ही नहीं, इस गाने को साल 2017 के ब्रिट एशिया टीवी म्यूजिक अवार्ड्स में बेस्ट लिरिसिस्ट अवार्ड भी मिला और अब तक इस गाने को YouTube पर 900 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। शुभदीप सिंह सिद्धू अपने छोटे से गांव का नाम ग्लोबल लेवल पर पॉपुलर करना चाहते थे, इसलिए वो अपने लिए एक स्टेज नेम अडॉप्ट करते हैं, जिसमें वो अपने सरनेम सिद्धू के आगे अपने गांव मूसा का नाम जोड़ते हुए अपना नाम सिद्धू मूसेवाला रख लेते हैं। सिद्धू मूसेवाला जल्दी ही इंडिया और कनाडा में बहुत फेमस हो जाते हैं और उनके आगे पंजाबी फिल्म एल्बम्स और लाइव शोज के ऑफर्स की लाइन लग जाती है। इसके बाद वो एक के बाद एक कई हिट
गाने गाते हैं, जिसमें इस्सा जट, इट्स ऑल अबाउट यू, जस्ट लिसन और तोचन का नाम शामिल है। साल 2018 से 2020 सिद्धू मूसेवाला के सिंगिंग करियर का गोल्डन पीरियड था। इस दौरान उन्होंने वार्निंग शॉट्स, PBX1, लेजेंड, चूजन, आउटलॉ, ईस्ट साइड फ्लो, गेम और माफिया स्टाइल जैसे एक के बाद एक सुपरहिट गाने रिलीज किए। उनके कई एल्बम्स कैनेडियन एल्बम्स चार्ट और न्यूजीलैंड चार्ट समेत कई इंटरनेशनल चार्ट्स पर जगह बनाते हैं और कई गाने इंटरनेशनल म्यूजिक अवार्ड्स जीतते हैं। केवल 4-5 साल में सिद्धू मूसेवाला ने वो मुकाम हासिल कर लिया था जहां तक पहुंचने में बड़े बड़े आर्टिस्ट की पूरी जिंदगी लग जाती है। लेकिन जहां एक तरफ कामयाबी उनके कदम चूम रही थी, तो वही दूसरी ओर हर कामयाबी के साथ एक नई कंट्रोवर्सी भी उनका पीछा कर रही थी। उन पर अपने गानों में गन कल्चर, वायलेंस और हथियारों को प्रमोट करने का आरोप लगता है। उनके सॉन्ग्स के वायलेंट लिरिक्स और विजुअल्स को लेकर भी उन्हें काफी क्रिटिसाइज किया जाता है। मई 2020 में उनके 2 वीडियोस भी वायरल होते हैं, जिनमें से एक वीडियो में वो 5 पुलिस अफसरों के साथ AK-47 चलाना सीखते दिखते हैं, तो वही दूसरे वीडियो में वो पर्सनल गन चलाते नजर आते हैं। इस पर खूब बवाल मचता है, जिसके बाद 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया जाता है, जबकि सिद्धू मूसेवाला पर आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज करके उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। हालांकि 2 महीने बाद ही उन्हें बेल भी मिल जाती है, लेकिन यही से उनकी जिंदगी और करियर में विवादों से भरा फेज शुरू हो जाता है, जो मरते दम तक उनका पीछा नहीं छोड़ता है। आर्म्स एक्ट के मामले में बेल मिलने के बाद सिद्धू मूसेवाला और ज्यादा कंट्रोवर्शियल सॉन्ग्स गाने लगते हैं। वो संजू नाम का एक गाना रिलीज करते हैं, जिसमें वो खुद की तुलना संजय दत्त से करते हैं, क्योंकि साल 1993 में संजय दत्त पर इलीगल वेपन्स रखने का आरोप लगा था और उन्हें इसके लिए कई साल जेल की सजा काटनी पड़ी थी। इतना ही नहीं, इस गाने में वो FIR को बैज ऑफ ऑनर बताते हैं। उसी साल सिद्धू मूसेवाला पंजाब नाम का एक और गाना रिलीज करते हैं, जिसमें खालिस्तान समर्थक जरनैल सिंह भिंडरावाले को ग्लोरीफाई किया गया था, जिससे एक बार फिर उनकी आलोचना होने लगती है और कुछ लोग उनकी गिनती सेपरेटिज्म को सपोर्ट करने वालों में करने लगते हैं। यहाँ तक कि कंट्रोवर्शियल लाइंस की वजह से उनके कई गाने इंडिया में बैन तक कर दिए जाते हैं। इस दौरान वो एक गाना जट्टी जियोने मोर वर्गी गाते हैं, जिनमें एक महान सिख योद्धा माई भागो का नाम गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया था। इसके लिए उन्हें अकाल तख्त में पेश होकर पूरी सिख कम्युनिटी से माफी मांगनी पड़ती है। कंट्रोवर्सी तक बात फिर भी ठीक थी, लेकिन मामला तब बिगड़ना शुरू होता है जब 2021 आते आते उनका नाम गैंगस्टर्स के साथ जोड़ा जाने लगता है। उस समय पंजाब में लॉरेंस बिश्नोई गैंग और बम्बीहा गैंग के बीच राइवलरी पीक पर थी और दोनों गैंग्स एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके थे। इसी दौरान सिद्धू मूसेवाला का नाम भी बम्बीहा गैंग से जोड़ा जाने लगता है, जब वो जून 2020 में अमृतमान के साथ बम्बीहा बोले नाम का गाना गाते हैं। इस गाने के रिलीज होने के केवल 4 महीने बाद बम्बीहा गैंग गोल्डी ब्रार के कजिन गुरलाल ब्रार की हत्या कर देती है, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का करीबी था। इतना ही नहीं, करीब 10 महीने बाद अगस्त 2021 में बम्बीहा गैंग यूथ अकाली दल के नेता विक्की मिड्डू खेड़ा की भी दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर देती है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और विक्की मिड्डू खेड़ा एक ही कॉलेज में पढ़े थे और लॉरेंस बिश्नोई विक्की को अपने बड़े भाई की तरह मानता था। उसकी मौत के बाद लॉरेंस बिश्नोई बदले के लिए तड़प उठता है। जांच में पता चलता है कि विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या करने वाले शूटर्स को सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर शगनप्रीत ने लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था। पुलिस शगनप्रीत को पकड़ने के लिए छापेमारी भी करती है, लेकिन जब तक पुलिस उसे पकड़ पाती वो ऑस्ट्रेलिया भाग चुका था। ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई गुस्से से भर उठता है और वो ये दावा करता है कि सिद्धू मूसेवाला ने ही शगनप्रीत को अपने कॉन्टैक्ट्स के इस्तेमाल से ऑस्ट्रेलिया भागने में मदद की है। इसके बाद सिद्धू मूसेवाला को कॉल पर लगातार जान से मारने की धमकियां मिलने लगती है। कहा जाता है कि एक बार लॉरेंस बिश्नोई ने खुद सिद्धू मूसेवाला को फोन करके धमकाया था, लेकिन सिद्धू मूसेवाला ने डरने के बजाय उससे कहा था कि मैं किसी की परवाह नहीं करता हूँ, तू जो कर सकता है कर ले, मैं अभी हथियार लोड रखता हूँ। इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई और भी ज्यादा आग बबूला हो उठता है और वो विक्की मिड्डू खेड़ा की मौत का बदला लेने के लिए सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने की कसम खा लेता है। लेकिन उस समय वो तिहाड़ जेल में बंद था, इसलिए वो इस काम की जिम्मेदारी अपने सेकंड इन कमांड गोल्डी ब्रार को दे देता है, जो कनाडा से बैठकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग को ऑपरेट कर रहा था। यहीं से सिद्धू मूसेवाला की हत्या की प्लानिंग शुरू हो जाती है। लेकिन इन सब से बेफिक्र सिद्धू मूसेवाला अपने नए गाने बनाने में लगे रहते हैं। 12 सितंबर 2021 को वो वायरलेस फेस्टिवल में परफॉर्म करते हैं, जहां वो परफॉर्म करने वाले पहले इंडियन सिंगर बनते हैं। इसी बीच 3 दिसंबर 2021 को वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाते हैं और मानसा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर देते हैं। इसके बाद वो कई पब्लिक इवेंट्स में नजर आने लगते हैं। उस समय पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए जान का खतरा देखते हुए पंजाब गवर्नमेंट उन्हें 4
कमांडोज की सिक्योरिटी मुहैया करवाती है, जो हर समय उनके साथ रहते हैं। इस दौरान सिद्धू मूसेवाला खतरे को देखते हुए एक बुलेट प्रूफ टोयोटा फॉर्च्यूनर कार भी लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद दिसंबर 2021 में ही पहली बार उनकी जान लेने का प्रयास किया जाता है। एक बार जब वो अपने खेत में काम कर रहे थे तो एक शख्स उनके पास आता है और उन्हें एक पगड़ी गिफ्ट करके चला जाता है। सिद्धू मूसेवाला उसे वही रख देते हैं और बाद में अपने साथ घर ले आते हैं, लेकिन जब उनकी माँ उस पगड़ी को खोलती है तो उसके अंदर रखी चीज को देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। उसके अंदर एक लाइव बॉम्ब था, जिसे बाद में बॉम्ब स्क्वाड द्वारा डिफ्यूज किया जाता है और इस तरह सिद्धू मूसेवाला की जान बाल बाल बचती है। चूंकि पंजाब में चुनाव थे और सिद्धू मूसेवाला को हाई सिक्योरिटी मिली हुई थी, इसलिए उन पर हमला करना गोल्डी बरार को काफी मुश्किल लगता है और वो ना चाहते हुए भी चुनाव तक अपनी प्लानिंग को टाल देता है। इसके बाद पंजाब में चुनाव होते हैं और कांग्रेस के साथ साथ सिद्धू मूसेवाला भी चुनाव हार जाते हैं और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है। सिद्धू मूसेवाला 63,323 के मार्जिन से चुनाव हारे थे, जो कि इतनी फेमस पर्सनैलिटी के लिए एक बड़ी हार थी। इसलिए केवल एक महीने बाद 11 अप्रैल 2022 को सिद्धू मूसेवाला स्केपगोट नाम का एक गाना रिलीज करते हैं, जिसमें वो चुनाव में अपनी हार का दुख सुनाते हैं। लेकिन जल्दी ही इस गाने को लेकर भी कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। आम आदमी पार्टी दावा करती है कि इस गाने में सिद्धू मूसेवाला ने पंजाब के वोटर्स को गद्दार कहकर उनका घोर अपमान किया है। इधर गोल्डी बरार पंजाब में कांग्रेस की हार के बाद एक बार फिर से अपने काम पर लग जाता है और शाहरुख नाम के गैंगस्टर को सिद्धू मूसेवाला को मारने की सुपारी दे देता है। शाहरुख अपने दो साथी भोला और सोनू काजल के साथ बोलेरो कार से मानसा पहुंच जाता है और कई दिनों तक सिद्धू मूसेवाला के आसपास की जगहों, उनके डेली रूटीन और उनकी सिक्योरिटी की रेकी करता है। इससे उसे पता चलता है कि सिद्धू मूसेवाला के पास एक बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर कार है और उनकी सिक्योरिटी में हमेशा 4 सरकारी गनर मौजूद रहते हैं। ऐसे में शाहरुख को सिद्धू की हत्या करना काफी मुश्किल लगता है और वो गोल्डी बरार से कुछ एडवांस वेपन्स की मांग करता है। लेकिन इससे पहले कि शाहरुख कुछ कर पाता, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल उसे 25 अप्रैल 2022 को एक दूसरे केस में दिल्ली में अरेस्ट कर लेती है। जब पुलिस को पता चलता है कि वो पिछले कई दिनों से पंजाब के मानसा में था, तो उन्हें किसी बड़ी साजिश की बू आने लगती है। जब दिल्ली पुलिस शाहरुख से कड़ी पूछताछ करती है तो शाहरुख टूट जाता है और खुलासा कर देता है कि वो गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने के लिए वहां गया था। ये सुनते ही दिल्ली पुलिस भी हैरान रह जाती है और वो ये पूरी जानकारी पंजाब पुलिस को ट्रांसफर कर देती है। लेकिन उस समय पंजाब पुलिस इस जानकारी को ज्यादा तवज्जो नहीं देती और यही इग्नोरेंस आगे चलकर सिद्धू मूसेवाला की मौत की एक बड़ी वजह बनने वाली थी। उधर शाहरुख के पकड़े जाने के बाद सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए उतावले गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई को अपने प्लान के फेल हो जाने का डर सताने लगता है। ऐसे में दोनों तुरंत प्लान बी पर काम करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए 3 अलग अलग टीम्स बनाई जाती है। पहली टीम शूटर्स की होती है, जिनका काम सिर्फ सिद्धू मूसेवाला पर गोली चलाना था। दूसरी टीम का काम शूटर्स को पंजाब में ऑपरेट करने के लिए गाड़ियां मुहैया करवाना था, जबकि तीसरी टीम का काम उन्हें हथियार प्रोवाइड कराने का होता है। इस काम के लिए गोल्डी बरार के कहने पर विक्रम बरार और मोनू डागर 30 लाख रुपए में 6 शूटर्स हायर करते हैं, जिनका हेड प्रियव्रत फौजी को बनाया जाता है। इसके लिए प्रियव्रत फौजी को इंस्टेंट 4 लाख रुपए दिए जाते हैं ताकि वो बाकी शूटर्स के रहने, खाने और फ्यूल का खर्च संभाल सके, जबकि बाकी 26 लाख रुपए काम पूरा होने के बाद देने की बात तय होती है। इसके बाद दूसरी टीम द्वारा गाड़ियों का इंतजाम शुरू होता है। इस टीम का मनप्रीत सिंह अलायस मन्ना एक कोरोला कार और पवन बिश्नोई एक बोलेरो कार का इंतजाम करता है। गाड़ियों की व्यवस्था होने के बाद प्रियव्रत फौजी अपने शूटर्स के साथ अप्रैल के आखिरी दिनों में पंजाब पहुंच जाता है और पवन बिश्नोई की मदद से सिद्धू मूसेवाला के गांव के पास ही एक गांव में 5,000 रुपए महीने के किराए पर रहने लगता है। इसके बाद प्रियव्रत फौजी संदीप सिंह उर्फ केकड़ा और बलदेव सिंह उर्फ निक्कू को सिद्धू मूसेवाला की रेकी के लिए हायर करता है। जल्दी ही केकड़ा और निक्कू फैन बनकर उनके गांव पहुंच जाते हैं और उनकी हर एक्टिविटी पर नजर रखने लगते हैं। एक तरफ सिद्धू मूसेवाला की चप्पे चप्पे की खबर उनके दुश्मनों तक पहुंचाई जा रही थी, तो दूसरी तरफ वो एक के बाद एक गाने रिलीज करने में लगे हुए थे। 15 मई 2022 को उनका द लास्ट राइड नाम का एक गाना रिलीज होता है, जिसके जरिए वो अपने आइडल टुपाक शाकुर को ट्रिब्यूट देते हैं, जिनकी 1996 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लेकिन किस्मत एक ऐसा खेल खेलती है कि द लास्ट राइड उनके जिंदा रहते रिलीज हुए उनके आखिरी गानों में से एक बन जाता है। लेकिन उस वक्त शायद सिद्धू मूसेवाला को अंदाजा भी नहीं था कि उनके पीठ पीछे इतनी खौफनाक साजिश चल रही है और जिस तरह उनके आइडल टुपाक शाकुर को केवल 25 साल की उम्र में मार दिया गया था, उसी तरह उन्हें भी महज 28
28 साल की उम्र में ही मार दिया जाएगा। गोल्डी ब्रार की सारी तैयारी तब पूरी हो जाती है जब वो शूटरों तक वेपन पहुंचाने का काम शुरू करता है। मई 2022 के पहले हफ्ते में हथियारों का एक बड़ा कंसाइनमेंट, जिसमें 8 ग्रेनेड्स, एक अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, 9 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर्स और एक AK-47 राइफल थी, उसे पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भारत लाया जाता है और फिर इसमें कुछ और वेपन्स मिलाकर इन्हें प्रियव्रत फौजी समेत सभी शूटरों तक पहुंचा दिया जाता है। कहा जाता है कि गोल्डी ब्रार का प्रियव्रत फौजी को यह ऑर्डर था कि अगर गोलीबारी के बाद भी सिद्धू मूसेवाला की जान ना जाए तो वो उनकी गाड़ी पर ग्रेनेड्स दागकर उन्हें उड़ा दे। सभी तैयारियां हो जाने के बाद 6 शूटर सिद्धू मूसेवाला को मारने के लिए बेसब्री से सही मौके का इंतजार करने लगते हैं। कहा जाता है कि मई महीने में प्रियव्रत फौजी ने अपने शूटर्स के साथ 2 गाड़ियों में सवार होकर 8 बार सिद्धू मूसेवाला का पीछा किया था, लेकिन हर बार उनके साथ सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद होने की वजह से उनका प्लान फेल हो गया। इस दौरान 27 मई 2022 को शूटर्स को एक बड़ा मौका तब हाथ लगता है जब उन्हें खबर मिलती है कि सिद्धू मूसेवाला बिना किसी सिक्योरिटी के अपनी SUV कार से घर से निकले हैं। हालांकि उस समय शूटर्स पूरी तरह तैयार नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद प्रियव्रत फौजी एक गाड़ी में अपने 3 साथी शूटर्स के साथ सिद्धू मूसेवाला की SUV का पीछा करने लगता है। शूटरों ने सिद्धू की कार का कई किलोमीटर तक पीछा किया, लेकिन कार इतनी तेज चल रही थी कि वो शूटरों की पहुंच से बाहर निकल गए। बार बार प्लान फेल होने से गोल्डी ब्रार और लॉरेंस बिश्नोई बेचैन हो रहे थे, लेकिन फिर अगले ही दिन एक ऐसी खबर आती है जिससे उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं। अगले दिन 28 मई को पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार VIP कल्चर खत्म करने के नाम पर सिद्धू मूसेवाला सहित 424 लोगों की सिक्योरिटी में भारी कटौती कर देती है। सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी में लगे 4 कमांडो में से 2 को हटा दिया जाता है, जिससे उनके पास अब केवल 2 कमांडो रह जाते हैं। हद तो तब हो गई जब ये इन्फॉर्मेशन आम आदमी पार्टी सोशल मीडिया पर गर्व से पब्लिक कर देती है, जिससे शूटर्स को भी ये जानकारी पता चल जाती है। इससे शूटर्स की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसी दिन गोल्डी ब्रार प्रियव्रत फौजी को कॉल करके कहता है, सुन फौजी, मूसेवाला की सिक्योरिटी हटा ली गई है, इसलिए अब तुमको बाकी लड़कों के साथ कल यानी 29 मई को हर हाल में काम को अंजाम देना है। इसके बाद प्रियव्रत फौजी अपने 5 शूटर्स के साथ सिद्धू मूसेवाला के गांव के पास ही एक गांव में डेरा डाल देता है और गोल्डी ब्रार के अगले कॉल का इंतजार करने लगता है। उधर दूसरी तरफ 29 मई की शाम करीब 5:30 बजे सिद्धू मूसेवाला अपनी बीमार मौसी का हालचाल जानने के लिए बरनाला जाने का फैसला करते हैं, जो उनके घर से कुछ ही किलोमीटर दूर था। उनके साथ उनके कजिन भाई गुरप्रीत सिंह और पड़ोसी गुरविंदर सिंह भी जाने वाले थे। आने वाले खतरे से अनजान सिद्धू मूसेवाला एक बहुत बड़ी गलती करते हैं और बुलेट प्रूफ गाड़ी की जगह महिंद्रा थार से जाने का फैसला करते हैं। इतना ही नहीं, वो अपने दोनों सिक्योरिटी कमांडोज को भी साथ आने से मना कर देते हैं, क्योंकि थार में 5 लोगों के बैठने की जगह नहीं थी और वो कुछ किलोमीटर दूर ही जाने वाले थे, इसलिए उन्हें साथ ले जाना वो जरूरी नहीं समझते। इसके बाद वो खुद ड्राइव करते हुए गुरप्रीत सिंह और गुरविंदर सिंह के साथ अपनी मौसी के घर के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, कुछ फैंस उन्हें सेल्फी के लिए रोक लेते हैं। तभी रेकी कर रहे केकड़ा और निक्कू भी उनके साथ सेल्फी लेने के बहाने ये देख लेते हैं कि सिद्धू मूसेवाला बिना सिक्योरिटी और बिना बुलेट प्रूफ कार के ट्रैवल कर रहे हैं। इसके बाद केकड़ा तुरंत फोन करके ये जानकारी गोल्डी ब्रार तक पहुंचा देता है, जो ये जानकारी अपने शूटर्स को पास कर देता है। अपने आका का हुक्म मिलते ही शूटर्स तुरंत अलर्ट हो जाते हैं। इसके बाद प्रियव्रत फौजी अंकित सिरसा, दीपक मुंडी और कशिश बोलेरो में सवार होकर, जबकि जगरूप रूपा और मन्नू कुसा टोयोटा कोरोला में सवार होकर सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी के पीछे लग जाते हैं। जैसे ही सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी जवाहर के विलेज के पास पहुंचती है, प्रियव्रत फौजी बोलेरो से पीछे से उनकी गाड़ी का रास्ता ब्लॉक कर देता है और तभी दूसरी गाड़ी टोयोटा कोरोला सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी को ओवरटेक करते हुए उनका आगे से रास्ता रोक देती है। हर तरफ से सिद्धू मूसेवाला को घेर लेने के बाद सभी शूटर्स अपनी गाड़ी से उतरते हैं और सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगते हैं। सिद्धू मूसेवाला भी अपने बचाव में अपनी पिस्तौल निकालकर शूटर्स पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन अकेले वो 6 शूटर्स का सामना नहीं कर पाते। शूटर्स एक के बाद एक पूरी 30 गोलियां सिद्धू मूसेवाला पर दागते हैं, जिनमें से 19 गोलियां सीधे उनके शरीर के अलग अलग हिस्सों में जा लगती है और कुछ ही देर में उनकी मौत हो जाती है। उनके साथ मौजूद गुरप्रीत सिंह और गुरविंदर सिंह भी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। इसके बाद सभी शूटर्स सिद्धू मूसेवाला के शरीर को हिलाकर चेक करते हैं और उन्हें मरा पाकर तुरंत अपनी गाड़ियों से वहां से फरार हो जाते हैं। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंचते हैं और उन्हें पास के हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन डॉक्टर उन्हें देखते ही डेड डिक्लेयर कर देते हैं। इसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है और एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। कहा जाता है कि जब उनके पिता बल्कौर
बलकौर सिंह को पता चला था कि सिद्धू बिना सिक्योरिटी और बुलेट प्रूफ के बाहर गए हैं, तभी वो घबराकर अपनी गाड़ी और सिद्धू के गनमैन को लेकर उनके पीछे पीछे निकल आए थे। लेकिन तब तक हमलावरों ने वारदात को अंजाम दे दिया था। इसके बाद मूसा गांव में सिद्धू मूसेवाला का अंतिम संस्कार किया जाता है, जहां उनके अंतिम दर्शन के लिए हजारों लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है, जिनकी आंखों में आंसू होते हैं। अपने बेटे के लिए प्रशंसकों द्वारा मिल रहे अपार प्यार और सम्मान को देखकर उनके पिता बलकौर सिंह भावुक हो जाते हैं और अपने बेटे के फैंस को धन्यवाद देने के लिए अपनी पगड़ी तक उतार देते हैं और नम आंखों से अपने बेटे को इस दुनिया से विदा करते हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद उनकी सिक्योरिटी में कटौती को लेकर आम आदमी पार्टी को खूब क्रिटिसाइज किया जाता है। ऐसे में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हत्यारों को पकड़ने के लिए SIT का गठन करने और मामले की जांच के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के एक जस्टिस के नेतृत्व में जुडिशियल कमीशन बनाने का आदेश देते हैं। पुलिस पर हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ने का भारी प्रेशर होता है, लेकिन उन्हें इसके पीछे के लोगों तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगता। उसी शाम करीब 8 बजे एक फेसबुक पोस्ट के जरिए सबसे पहले गोल्डी ब्रार इस हत्या की जिम्मेदारी लेता है। इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई और सचिन बिश्नोई भी इस हत्या की साजिश में शामिल होने का दावा करते हैं और गर्व से कहते हैं कि उन्होंने अपने भाई विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या का बदला ले लिया है। इसके बाद SIT इस केस से जुड़े लोगों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी शुरू कर देती है। हत्या के 2 दिन बाद ही मनप्रीत सिंह नाम के एक शख्स को 5 और लोगों के साथ देहरादून से गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह वही मनप्रीत सिंह उर्फ मन्ना था जिसने शूटर्स को लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था। 3 जुलाई 2022 को प्रियव्रत फौजी, कशिश और केशव कुमार को भी कच्छ से भारी मात्रा में हथियारों के साथ अरेस्ट कर लिया जाता है और उनके पास से पंजाब पुलिस की 3 वर्दियां भी बरामद होती है। इसके 17 दिन बाद पंजाब पुलिस अमृतसर के पाकिस्तान बॉर्डर से सटे चिचा भकना विलेज में करीब 5 घंटे तक चले एनकाउंटर में 4 लोगों को मार गिराती है, जिनमें जगरूप रूपा और मन्नू कुसा सीधे तौर पर सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जुड़े हुए थे। जगरूप रूपा और मन्नू कुसा दोनों ने ही सिद्धू मूसेवाला पर गोलियां चलाई थी। तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई से भी पूछताछ की जाती है, जो समय समय पर अपने बयान बदलता है। इसके बाद पंजाब पुलिस कई लोगों को अरेस्ट करती है और आखिरकार 26 अगस्त 2022 को 122 लोगों की गवाही के आधार पर मानसा कोर्ट में 1850 पन्नों की डिटेल्ड चार्जशीट फाइल करती है, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी ब्रार और सचिन बिश्नोई सहित 34 लोगों को आरोपी बताया जाता है और इनमें से 29 को अरेस्ट कर लिया जाता है। इस केस में शामिल लोगों की बात करें तो मनदीप सिंह और मनमोहन सिंह को जेल में अन्य कैदियों द्वारा मार दिया गया था, जबकि सचिन बिश्नोई को अजरबैजान से इंडिया एक्स्ट्राडाइट किया गया है, जहां लॉरेंस बिश्नोई पहले से ही कई मामलों में जेल में कैद है, तो वही गोल्डी ब्रार सहित कई आरोपी आज भी फरार है। सिद्धू मूसेवाला ने अपनी मौत से कुछ समय पहले 295 नाम का एक गाना रिलीज किया था, जो उनके सबसे पॉपुलर ट्रैक्स में गिना जाता है। लेकिन उनकी हत्या के बाद लोग इस गाने के टाइटल को एक अजीब संयोग से जोड़ने लगते हैं। 295 को 29 और 5 में अलग करके 29 मई के रूप में इंटरप्रेट किया जाने लगता है, जिस दिन उनकी हत्या हुई। कई लोगों ने इसे इस तरह देखा जैसे उनकी मौत की तारीख पहले ही लिखी जा चुकी थी और ये गाना उसी का इशारा था। आज भी सिद्धू मूसेवाला को उनकी बेबाक पर्सनालिटी, पावरफुल लिरिक्स और ग्लोबल पॉपुलैरिटी के लिए याद किया जाता है। लेकिन इस कहानी का एक कड़वा सच यह भी है कि जिस गन कल्चर को लेकर उन पर सवाल उठते रहे, आखिरकार वही गन्स उनकी मौत की वजह बन गई।